अपना स्वागत करती हूँ आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रैक्टिस है वो मैं करती हूँ और उसी से रिलेटेड मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर की हूँ और छोटी छोटी स्टोरी भी मैंने आप लोगों को एक दो चार बताई हैं। और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस बात में आप बिलीव कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, जिनको भरोसा नहीं है हम केवल इतना कहेंगे कि एक बार आप ट्राई करके देखिए, ये ज़रूर होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, ये पूछा था कि क्या आपकी जॉब मैनिफेस्ट करने से ही मिली है या तो आपने मैनिफेस्ट किया था तो गवर्नमेंट जॉब आपकी कितने दिनों में और कब लगी थी। तो आज मैं उसी सब बात पे बात करने वाली हूँ। मैं आज आपको अपनी सच्चाई बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरे लाइफ में मेरी जॉब को लेके कितना कारगर रहा, क्या मैंने किया था कि नहीं किया था, और या तो फिर मनी को कैसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे ढेर सारे जनरेट कर सकते हैं। और ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि मैं अपनी बातों से आप लोगों के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत मैं सॉल्व कर पाऊँगी। और मेरी ये गॉड से, इस यूनिवर्स से यही आशा है कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरे डिजर्विंग हो करके वो सारी चीज़ें आपको मिलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं आप लोगों से ये पूरी आशा रखूँगी कि आप लोग मेरी बात पे उतना ही भरोसा करने की कोशिश करिए जितना आपका दिल कह रहा है, जितना आपका मन कह रहा है। कहने का मतलब ये कि जब तक आपके अंदर खुद में विश्वास नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे आपकी कोई लाइफ स्टाइल हो जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अभी तक आप जैसे जीते आए हैं उस चीज़ को थोड़ा सा आप उस चीज़ को एक तरीके से अलग तरीके से आप उसको करना चाहते हैं, या तो फिर मेरी तरह गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे मेन बात जो है कि सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, 1 2 3 जितना भी आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिल थाम के बैठना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दिल ही एक ऐसी चीज़ है हमारे पूरे बॉडी में कि जो हमसे चाहे तो जन्नत भी जीत लें हम, अगर जो हमें चाहे तो समझ लीजिए नर्क की भी दुनिया दिखा दे। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है कि ये सारी बातें फिजूल की हैं, ये सारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स एंड टूल्स हैं वो केवल और केवल व्यूज़ के लिए है, केवल और केवल वीडियो बनाने के लिए है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सबसे पहली बात कि ये आपका मन है, आप कितना भरोसा करते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, कितना भरोसा अपने अंदर रखते हो, केवल और केवल आपका है। देखिए, एक बात अच्छे से यहाँ पे क्लियर होनी पड़ेगी कि हमने कहा कि आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, अगर गवर्नमेंट सर्विस ही मैनिफेस्ट करनी है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल सोचने से हो जाएगा? मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सोचना। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे? जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि क्या गवर्नमेंट जॉब जो मेरी है वो मैंने मैनिफेस्ट करके पाई है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं 12th में थी तो उसी समय मतलब मेरा डेंटिस्ट उस समय CPMT होता था और CPMT होता था तो वो मैंने डाला था, तो वो उस समय मेरा डेंटिस्ट वाले में हो गया था और मुझे सीतापुर मिल रहा था, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। मेरा जो स्ट्रीम था वो बायोलॉजी था, मैं वहाँ पे नहीं गई। कुछ फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो जो कॉलेज था वो अर्धशासित था, वो चीज़ था, तो वहाँ पे कुछ पैसे लग रहे थे और पापा के पास मेरे दिक्कत थी थोड़ी सी और पापा बिल्कुल चाहते थे कि मैं अपना लक्ष्य चाहूँ, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे करना चाहिए। लेकिन वो जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ था कि नहीं, इतना पैसा दे करके इस तरह से पढ़ना, डेंटिस्ट की पढ़ाई वो सही नहीं है। लेकिन शुरू से जब मैंने CPMT डाला था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है और शुरू से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन फिर मैंने वहाँ का जो जर्नी था वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, बायोलॉजी स्ट्रीम से ही मैंने किया और वहाँ पे जब मैं BSc कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे एक सोर्स से पैसा बिल्कुल नहीं कमाना है।
मेरे दिमाग में ये चीज़ था और मैं अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलती रहती थी कि पापा मुझे पैसे कमाने हैं और जितनी दिक्कतें आप लोगों ने सही हैं या फिर जितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है उन सारी दिक्कतों से मैं आपको बाहर निकालूंगी, मुझे पैसा कमाना है। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। मैं मनी को लेकर शुरू से क्लियर थी कि मुझे पैसा ही कमाना है, पैसे से ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेरा सोचना जो था वो कहीं ना कहीं सही था और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये गलत भी लगता था। उनको ऐसा लगता था कि केवल पैसा कमाना ही लाइफ का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ कि वो लड़की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है वो हमेशा कमी में रही है। मतलब कहने का मतलब, ऐसे तो पापा ने हमारे सारे सपने पूरे किए, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को, बाकी फैमिली मेम्बर को मैंने ये चीज़ें करते हुए, ये चीज़ें सारी चीज़ें देखी हैं मैंने कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैसे की कमी के कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कभी कभी, लेकिन पेरेंट्स एक ऐसे होते हैं ना कि जो अपनी इच्छा पूरी ना करके आपकी इच्छा पूरी करते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर एक विश्वास शुरू से आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। अब धीरे धीरे मैं 30+ की हो चुकी हूँ। ये विश्वास मेरे अंदर आज भी है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। मनी को लेके मैं बहुत क्लियर हूँ। तो फिर उस समय जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे पैसा कमाना है, और ये भी कहीं ना कहीं था कि पैसा मुझे गवर्नमेंट जॉब से कमानी है, और उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी उसके बाद फिर मुझे सिविल सर्विसेज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज़ मुझे क्लियर थी। लेकिन सिविल सर्विसेज जो था वो मेरा समझ लीजिए अंदर से मेरे नहीं था, मेरे अंदर ये था, मेरे पापा चाहते थे या मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे 4 बच्चों में से कोई एक सिविल सर्वेंट बने, ये चीज़ था। तो उस चीज़ के लिए भी मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो विश्वास नहीं आ रहा था, जो आज तक नहीं आया। ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर शुरू से ये चीज़ें थी। अगर या तो मेरे अगल बगल ऐसे इन्वायरमेंट में मैं थी कि जो लोग कहते थे कि सिविल सर्वेंट कोई नहीं बन सकता, 12 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं उस प्रिपरेशन में। उसी सारे मिथ को लेके मेरे दिमाग में भी, एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठने लगी, जो आज भी कहीं ना कहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल नकारती नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में नहीं है, कि उसमें मेहनत लगती है, उसको हम पा सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर ये भरोसा भी था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं वो चीज़ें कर लूँगी। फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। इस तरह से बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और वीडियो फिर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे दिमाग में था मुझे पैसा कमाना है। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि गवर्नमेंट जॉब से कमानी है। तो मैंने ये चीज़ अपना दिमाग दौड़ाया कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी जॉब जो है वो ग्रेजुएशन खत्म होने के 3-4 साल बाद 2-3 साल में लग जाए। तो वो चीज़ मैंने सोचा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ किया कि मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही मैंने BTC कर लिया था। BTC जो आप जान रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग एक होती है, सर्टिफिकेट होता है, उसको मिलता है। तो वो चीज़ मैंने किया और मैंने वाराणसी से ही किया था। तो फिर मैंने BTC किया। BTC करने के बाद फिर मेरी शादी हो जाती है। BTC करने के दौरान ही वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मेरा मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस था कि मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी की बातें होने लगी थी घर में। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में था कि अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे मेरे मरते दम तक मुझे सपोर्ट करे। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी। पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से अच्छी रही हूँ, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही रही हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सारी रियलिटी बता रही हूँ। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं अच्छी थी, और ऐसा नहीं है कि मुझे प्रपोजल नहीं मिला, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे दिमाग में जो मेरा मिरर था अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, वो चीज़ें भी मैंने अपने पापा को बता रखी थी। पापा मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो भी चीज़ था। तो पापा उस हिसाब से अपना काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया कि मैं टीचर बनूंगी तो मुझे एक टीचर से ही शादी करनी है, एक टीचर से ही शादी करनी है। ये मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। अगर जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे अपने भी हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या चाहती थी। और मैं ये मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मैं टीचर बनूंगी तो मुझे एक टीचर से ही शादी करनी है। तो यहाँ पे मेरे पापा ने मेरे लिए एक टीचर लड़का ही खोजा, और अच्छे से, और एक तरीके से मेरा ये जो पार्टनर को लेके मैनिफेस्टेशन था वो प्रोसेस जो था वो पूरा हुआ। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे ही विभाग का हो, मुझे समझ सके, और एजुकेशन से और शिक्षा से अगर वो संबंधित रहेगा तो वो मेरे सपनों की इज्जत करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, शादी हो गई, उसका BTC मैंने किया। शादी होने के बाद फिर 1-2 साल तक फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो था वो समय समय पर जब भी मुझे कुछ बड़ी चीज़ चाहिए थी मैंने की। लेकिन मैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के, जैसे ससुराल में एंट्री होने पर अपने इन लॉज के साथ, बाकी फैमिली मेम्बर के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है, जो टूल्स हैं, वो सारे मिथ जो थे वो भी मेरे लिए जो टूल्स हैं वो मेरे लिए मिथ बन के रह गए। उसमें भरोसा नहीं किया मैंने, उसमें भरोसा नहीं किया, इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का मुझे सामना भी करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि केवल सामने वाले की गलती थी, गलती मेरी भी 100% थी। इस बात को मैं मानती हूँ 100%। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे जो गलत फहमियाँ, जो गलत चीज़ें मेरे साथ क्रिएट हुई, वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा था वही सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। क्योंकि ये होता है ना कि फैमिली में शादी हो जाती है, शादी के बाद लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती, जो मिथ है हमारा, जो मिथ हमारा बना हुआ है अंदर से कि शादी के बाद पढ़ नहीं सकती, पति सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करते, बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारा मिथ था मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कि इन लॉज का सपोर्ट नहीं होता, वो चाहते हैं दिन भर काम करती रहो, घर के काम करो, ये करो वो करो, ये सारे मिथ मेरे अंदर भी थे। वो सारी चीज़ें मेरे सामने आने ही लगी। फिर वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये सोचा कि रिलेशनशिप पे बाद में काम करते हैं, पहले अपने फ्यूचर पे जो मैंने चाहती थी कि मुझे पैसा कमाना है। तो फिर मैंने ये चीज़ें, मेरे सामने से एक वैकेंसी निकल गई जिस पे मेरिट बेस पे हो रहा था, तो मेरा उसमें नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये मैं दिन रात अपने हस्बैंड से बोलती थी। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में दोबारा कदम रखा और ये सोच के रखा है कि इस बार आर या पार। कहने का मतलब ये कि मैं अच्छे से जानती थी कि जब तक मैं टीचर की जॉब, मैंने बीटीसी की है, तो मुझे अभी फ़िलहाल टीचर की जॉब के लिए ही मुझे मेहनत करनी चाहिए। उस दौरान आप इस बात को मतलब अन्यथा भी ले सकते हो, लेकिन मैं अपने पूरे एकदम दिल से एकदम भगवान को ये चीज़ साक्षी मान के मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरे दिमाग में उस समय केवल एक ही बात आ रही थी कि मेरिट बेस पे ही क्यों टीचर रखे जा रहे हैं। मुझे ये मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि अगर कोई एग्ज़ाम आ जाए ना, जैसे सुपर टेट उस समय नहीं था, तो मैं ये नहीं जानती थी कि एग्ज़ाम का नाम क्या होना चाहिए। मैं बस इतना चाहती थी कि अगर कोई एग्ज़ाम मेरे सामने आ जाए और कोई भी अगर भर्ती हो रही है तो वो एग्ज़ाम बेस पे हो, ये चीज़ हो कि मेरिट बेस पे नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से मैं मेरिट में छटी थी, इसलिए मेरे अंदर ये बात खुन्नस भरी हुई थी कि नहीं, मेरिट पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चालू किया कि भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ करिए कि इस सरकार में, इस जो चल रहा है इसमें कोई एग्ज़ाम आ जाए, टीचर भर्ती के लिए कोई एग्ज़ाम आ जाए। मैं दिन रात ये चीज़ें मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती थी काश ऐसा हो जाता कि एग्ज़ाम आता था। आप यकीन नहीं करोगे, 1.5 महीने के बाद एक ये नोटिफिकेशन आता है कि अब टेट के बाद एक सुपर टेट होगा, सुपर टेट के बाद ही उसमें रैंकिंग बनेगी, तब जा कर के आपका जो है सिलेक्शन होगा टीचर भर्ती के लिए। मैं बता रही हूँ कि मैंने सिलेबस भी नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं उस समय अपने किचन में काम कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि ये चमत्कार है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तब मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली कि चमत्कार तो अब होगा, तभी सिद्ध होगा जब तुम इस जॉब को पाओगी। तो मैंने कहा कि क्या मेरे भावना को, क्या मेरे इमोशन को भगवान जी सुन रहे थे क्या, या तो ये सरकार जो है क्या मेरे इमोशन को सुन रही थी, क्या मेरी दिक्कतों को जाके किसी ने बताया? नहीं, ये बताया नहीं। ये मेरे अंदर का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने वो चीज़ करी और ये चीज़ें हुई। और बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं क्या सुपर टेट आपके सोचने से आया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ये चेंज चाहती थी कि मुझे जॉब मिले और मैं एक एग्ज़ाम पास करके, मुझे मेरिट बेस पे नहीं, मुझे एग्ज़ाम पास करके ये जॉब लेनी है। सुपर टेट आया। हो सकता है मेरी तरह बहुत सारे लोग हों जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने के खिलाफ हो और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हो कि एग्ज़ाम होना चाहिए, फालतू लोगों को रख लिया जा रहा है, एग्ज़ाम हो। देखिए, ये एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा था। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो ये फैक्ट था कि हमारे कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा थी और भर्तियां कम निकल रही थी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, पारदर्शिता के लिए एग्जाम लाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे अंदर से ये भरोसा देना है, तो मुझे अपने आप को ये भरोसा अगर दिलाना है, तो मैं यही ना बोलूँगी कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था तब हुआ था। उसके बाद फिर मेरा सिलसिला चालू होता है प्रिपरेशन का सुपर टेट को लेकर के। तो उस दौरान मैं कुछ दिन घर से बाहर भी रही। तो मैंने ससुराल में भी तैयारी की, मैं अपने मायके भी गई तैयारी करने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने वाराणसी में भी रह के तैयारी की। और इस तरीके से मैंने अपना काम किया और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, भले एग्जाम आ गया था लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मैं बिल्कुल पास हूँ और ये जॉब मेरी ही है। ये मान के मैं चलती थी कि ये जॉब मेरी ही है। मुझे 68,000 अगर भर्ती आई है तो मुझे केवल एक सीट से मतलब है, जो मेरा है, वो भी मैं उसके लिए थैंकफुल थी, ग्रेटिट्यूड थी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, 1.5 साल लगे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में पूरी तरह से। तो एक भी दिन ऐसा नहीं मैंने मिस किया जिस दिन मैंने ये चीज़ ना सोचा हो, या तो इस चीज़ को मैंने अपनी ज़बान से, मैंने शीशे के सामने ये चीज़ ना बोला हो। मैं इतना छोटा शीशा अपने पास रखती थी, उसमें देखती थी और ये मैं कहती थी, थैंकफुल होती थी कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये जॉब दिया, बहुत बहुत। मैं इतनी ज़्यादा मैं अंदर से, जबकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, अभी मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर था, बहुत ही क्लियर था, नीट एंड क्लीन एकदम आप बोल सकते हैं क्लियर था कि मुझे परीक्षा देना है। मैंने परीक्षा दे दिया है, मैं पास हो गई हूँ। मैं यहाँ तक कि मैंने अपने मार्क्स को भी मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था। मैंने एग्ज़ाम देने से पहले ही अपने हस्बैंड को 4 दिन पहले ही मैंने ये चीज़ बताई थी कि देखिए 80+ मैं ला के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, 80+ मैं ला के रहूँगी और मैं जनरल में फाइट करूँगी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर एंड कट थी। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आप पढ़ने में अच्छी थी इसलिए हो गया, जो भी चीज़ें थी यार, बहुत सारे लोग भरे थे, 7 लाख लोगों ने भरा था फॉर्म, 7 लाख लोग तैयारी कर रहे थे। उनके बीच में अगर कोई ये बैठ के सोच रहा है कि उनको इतना नंबर चाहिए और उस हिसाब से उस चीज़ को लेकर के मैं डिजर्विंग थी, कहने का मतलब मैं समर्पित थी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे 3 स्टेप मैंने फॉलो किया था। एक तो पहला बिलीव मैंने रखा कि मैं पा सकती हूँ, दूसरा मैं डिजर्विंग बनी रही, अपने बिलीव सिस्टम को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाउट मैंने कभी आने नहीं दिया कि मेरा नहीं होगा या मेरा नंबर कम आएगा या किसी कारण से। उसी दौरान मैंने KVS का भी इंटरव्यू दिया था जिसको लेकर के मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि
मेरे जैसी लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अरे इंटरव्यू में कैसे पास हो सकती है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, जो अच्छे से इंटरव्यू देंगे, उनका ना होगा सिलेक्शन। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ था कि कुछ ऐसा वो पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरा नहीं होगा। उस दौरान मेरे मन में भी ये सारी गलतफहमियां थी। उस इंटरव्यू को लेके मैंने बहुत लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, बोलेंगे इन्हें बोलने नहीं आता, इन्हें ये नहीं पता कि कुछ ऐसा इनसे इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया और इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय भी मैं थोड़ी डिप्रेस होती थी केवीएस को लेकर के कि काश केवीएस की जॉब मुझे मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं डिजर्विंग नहीं थी, मैं डिजर्विंग थी उस चीज़ के लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बिलीव सिस्टम जो था वो बिल्कुल गड़बड़ था। मैं ये भरोसा नहीं कर पा रही थी कि मेरे जैसी लड़की जो वहाँ तक जा सकती है, इंटरव्यू तक जा सकती है, जो मेरे फैमिली में कोई भी लड़की नहीं गई है। मेरे यहाँ भी गवर्नमेंट सर्विस मेरी बहनें करती हैं, लेकिन केवीएस में कोई नहीं गया था। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हिट करता था, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था मेरा भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मेरी भी नहीं लगेगी। इसी कारण शायद मैं पीछे रह गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास समझने की ज़रूरत है कि जो भी बातें मैंने बताई हैं वो उतनी ही सच हैं जितना ये सच है कि इस दुनिया को चलाने वाला एक भगवान है। एक बात मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कर्म, आपका जो कर्मा है वो कितना डिजर्विंग हो करके, कितना ज़्यादा आप एक्शन ले करके कर सकते हो बिना मेहनत के। अगर आप सोच लो कि आप केवल बैठे बैठे चीज़ों को मांग रहे हो, तो इस तरीके से आप पूरे यूनिवर्स पे, पूरे भगवान पे आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ें भगवान आपको नहीं देंगे। आप पैसा तो चाहते हो, लेकिन पैसे वाले लोगों से जल रहे हो। पैसा आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, और गवर्नमेंट सर्विस चाहते हो, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस करने वालों को लेकर के आप डाउट में हो, उनके लिए नेगेटिव पन से आप भरे हुए हो कि अरे ये लोग सर्विस करते हैं, इनका तो ऐसे ही हो गया होगा, या तो इन्होंने पैसा दे के किया होगा, या तो बस इनका ऐसे ही हो गया। तो उन चीज़ को लेके नेगेटिव हो, तो भगवान भी कहीं ना कहीं वो ये बात सोच रहा है। ये यूनिवर्स के अंदर आप एक ऐसा मैसेज दे रहे हो कि आप चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहे हो, पैसे वाले लोगों को हजम नहीं कर पा रहे, तो फिर पैसा आपको क्यों देगा गॉड? क्यों आपको देगा? तो यहाँ पे डिजर्विंग होने का मतलब ये है कि आप पैसे वाले लोगों के प्रति निगेटिव रखना, या गवर्नमेंट सर्विस करने वालों के लिए निगेटिव पन जो आपके अंदर भरा हुआ है वो चीज़ को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप पैसे को जितना जानोगे, अपने सर्विस को जितना भी आप एग्ज़ाम में जो भी आप फॉर्म भरे हो, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, जितना जानोगे उसके बारे में, उससे संबंधित लोगों के प्रति आप पॉजिटिव थॉट रखोगे, हमेशा सकारात्मक पहलू लेकर के चलोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका कर्म जो होगा वो बहुत ही डिजर्विंग होगा। कहने का मतलब आप डिजर्व हो करके कोई काम करोगे, और जब काम करोगे तो जान ही रहे हो, आपके अच्छे से ये चीज़ जान रहे हो कि यूनिवर्स आपको देने के लिए सब चीज़ यहाँ पे हाजिर है। एक भरोसा, विश्वास, एक्शन, फैथ, रिसीव, जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन सबको आपको क्लियर होना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जज मत करिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पे आप डाउट मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चल रहा है। ये पूरा जो यूनिवर्स है वो एक एनर्जी से बना है, सारी चीज़ें एनर्जी से क्रिएट हो रही हैं। ये अगर वीडियो आपके सामने आया है तो लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, इस बात में भरोसा करिए। मैं इसी मोटिवेशन के साथ और इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज के साथ मैं द एंड करती हूँ, और ऐसा करती हूँ कि आप लोग भी पूरे फैथ के साथ, पूरे डिजर्विंग होकर के अपनी विश को आप मैनिफेस्ट करोगे और बखूबी करोगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।